Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning all of you. कैसे हैं बच्चे लोग? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। क्या हाल? क्या हाल, क्या हाल? सही है, सही है। इलेक्ट्रो हो गया, करंट में चल रहे हैं। करंट बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सरल, इजी लेक्चर्स हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कल के हैंडआउट्स कर लिए। गुड मॉर्निंग सर। आयुष रंजन, रोहन चावन, अक्षत, गोचर। हैंडआउट का लिंक दे दो। हैंडआउट का लिंक तो कल भेज दिया था ना, कल इलेक्ट्रिसिटी का। अभी आप ही दे देता हूँ। हैंडआउट का लिंक। बेटा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षर 0 होगी लूप के सेंटर पे, तो जितनी डीएल पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही रिमेनिंग पार्ट की होगी। के क्यू बाय आर स्क्वायर से कर सकते हैं। ठीक है अक्षत गोचर। करण पटेल पूछे सर आप अभी कौन सी बिल्डिंग से पढ़ा रहे हो? बेटा मैं अभी कुन्हाड़ी से पढ़ा रहा हूँ, सम्यक से। सम्यक से पढ़ा रहा हूँ, कुन्हाड़ी से। कुशाग्र बंसल कह रहे हैं कॉमन पोटेंशियल बता दीजिएगा। वैसे तो कैपेसिटर में आएगा, पर जो आप जिस सवाल की बात कर रहे हो कनेक्टिंग की है, तो उसमें के क्यू बाय आर लगा दो। क्यू नया चार्ज, रेडियस, चाहे आप किसी भी स्फीयर का निकालोगे सेम आएगा। तेजस कह रहे हैं बहुत बढ़िया, मतलब सही है। ऑफलाइन का शेड्यूल क्या रहेगा? आयुष जिंदल पूछ रहे हैं। बेटा सारे आ जाएंगे मैसेज, कई बच्चों के पास आ चुके हैं और आ रहे हैं। विश्वास कह रहे हैं आ रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ा देता हूं। अब बताइए विश्वास खंडेलवाल, वॉल्यूम ठीक आ रही है क्या? ठीक है, चलो पढ़ाई चलें। ओके, सब ठीक है।
डन डना डन डन, डन डना डन डन है क्या? चलो डन डना डन डन है, डन डना डन डन। चलो, तो आज कल इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है, बहुत आसान। आज हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, आर बराबर रो एल बाई ए पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल के बारे में बात आ जाएगी। धनंजय जगरवाल कल ये क्वेश्चन समझा तो दिया था बेटा, वही वाला तो क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टोटल मोमेंटम निकालना है। ठीक है, चलिए सब तैयार हैं, पढ़ाई स्टार्ट करें। आवाज ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो यस टाइप करिए। ठीक है, डन डना डन डन। लेक्चर आज का बहुत आसान है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया हैंडआउट, बहुत बढ़िया स्लाइड बनी हुई है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। चैप्टर 7 से 8 लेक्चर में पूरा हो जाता है। बहुत तसल्ली से सारे क्वेश्चन पुराने पेपर के कर लेंगे, एआई ट्रिपल ई के कर लेंगे, सारे के सारे जेई मेन के सब क्वेश्चन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और आज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अ मेटलिक वायर हैविंग लेंथ 1 किलोमीटर, लेंथ दे रखी है, एंड अमाउंट ऑफ करंट, करंट आपको गिवन है और लेंथ गिवन है। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर कर सकते हैं। फाइंड आउट द टोटल मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको फील करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। टोटल मोमेंटम निकालना है, ये लेंथ है कंडक्टर की 1000 मीटर। अब आप मुझे बताइए कैसे आगे बढ़ा जाए, करंट आपको गिवन है। सबसे पहले बताइए मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम क्या होगा, P बराबर mv, पर ये तो एक इलेक्ट्रॉन का है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का है। आपसे पूछा टोटल, तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके हिसाब से बात बनानी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो बात बन जाएगी धीरे धीरे। चलिए तो एरिया इसका मान लेते हैं ए। तो पहला स्टेप बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ए इंटू एल मानते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एल। लेट एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हम हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले को याद है, I बराबर एन ए ई वी डी, इसमें एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में एन, 5 मीटर क्यूब में 5 एन, तो एल में कितने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बताओ, एन ए एल। एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम mv, तो इतने इलेक्ट्रॉन का टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज एन ए एल इंटू एम वी। बताओ कौन सा स्टेप क्लियर नहीं है, मैं इक्वेशन मार्क करता हूं, 1 2 3 ए। आराम से चैट बॉक्स में बताइए, आराम से चैट बॉक्स में बताइए। आप पहले मेरे से एक बार सारे सुन लीजिए फिर बताइएगा। अभी रुकें, अभी रुकें, अभी रुकें। एरिया है ए, कंडक्टर की लेंथ है एल, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। ये तो पहला स्टेप है, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। अब सुनिए, माना यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन आते हैं n, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन आते हैं n, तो 5 मीटर क्यूब में कितने आएंगे, 5 इंटू एन। 10 मीटर क्यूब में कितने आएंगे, 10 इंटू एन। मेरे पास कितना वॉल्यूम है, Al, मेरे पास है वॉल्यूम Al, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, NaL। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है mv, 10 इलेक्ट्रॉन का होगा 10 mv, 20 इलेक्ट्रॉन का होगा 20 mv, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, NaL, तो टोटल मोमेंटम बिकम्स NaLmv।
अब बताइए इक्वेशन 1 2 3 में डाउट, इक्वेशन 1 2 3 में डाउट बताइए चैट बॉक्स पर। कौन सी गड़बड़ है? गड़बड़ गड़बड़ वाली लिखें। क्लियर क्लियर ओके, गड़बड़ वाली लिखें। 1 2 3 में कौन सी गड़बड़ है? डन 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 क्लियर। नो सर ऑल सेट, नो सर ऑल सेट। अमन कुमार कह रहे हैं थर्ड। अमन कुमार समझो, अमन कुमार समझो। एक मोमेंटम, एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है mv, 10 इलेक्ट्रॉन का होगा 10 mv, 20 इलेक्ट्रॉन का होगा 20 mv। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? NaL, NaL, तो टोटल मोमेंटम NaL mv। अब डंडना डंडन डंडना डंडन, अब मेरे पास क्या गायब है वो देख ले। मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मेरे पास करंट है, तो मैं इस करंट का उपयोग कर लूं क्या? तो मेरे पास टोटल मोमेंटम आ गया NaL mv। अब मैं यूज कर लेता हूं I बराबर NaEVd, ये मैं जानता हूं, है ना? तो बताओ Na और Vd, NaVd, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? I अपॉन E, बात बन जाएगी। मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। NaVd, तो L ऐसा कैसा, M ऐसा कैसा, NaVd की जगह I अपॉन Me। बताओ, अब मुझे सब पता है। L पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है किसी को? ए तो नहीं है, ए तो कट गया ना बेटा, ए कहाँ चाहिए? ए तो हट गया, ए तो हट गया। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। एल आ गया, एम आ गया, आई पता है 60 एम्पियर, ई पता है। बताओ सही है क्या? बताओ सही है क्या? डंडना डंडन डंडना डंडन है क्या? बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अच्छे से एक बार कर लो। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कठिन पेपर बनता है तो ये सवाल चांसेस हैं पूछे जाने के। तेजस महाजन कह रहे हैं सेकंड इक्वेशन बता दो। तेजस सेकंड इक्वेशन में क्या है बेटा? यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं n, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं n, तो मेरे पास अवेलेबल वॉल्यूम है Al, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NaL। यूनिट वॉल्यूम में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं n, अवेलेबल वॉल्यूम है Al। बहुत शानदार क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ वायर Al, ओके। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे आए? n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहां से समझ लो। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता, वॉल्यूम Al, ये बच्चों वाला तरीका, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Al को वहां भेज दो। ये देखो आ गया, आप मेरे हिसाब से हैप्पीनेस आ जाएगी। ये बच्चों वाला तरीका, वॉल्यूम को वहां भेज दिया। अब बताइए तेजस, तेजस तेजस तेजस, दंडना डंडन है क्या? ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का mv टोटल NaL से गुणा कर दिया, टक 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 टक। अच्छा क्वेश्चन है, जरूर रिवाइज करें। बढ़ू आगे बढ़ू आगे, डन है डन है। अगला देखें, करते जाएं। आज तो चैप्टर ही इतना सरल है, कुल मिला के ज्यादा बड़ी बड़ी बातें इसमें है ही नहीं। 6 7 बात समझ ली तो मजा आ जाएगा, दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल वैसा ही सवाल है। अब देखो जैसे ही आपको ड्रिफ्ट स्पीड आ जाए, करंट आ जाए, आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए, आई बराबर एन ए ई वी डी, ये याद कर लो। अब आपको क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर 10 mm दे रखा है। तो पहले इस छोटे एन को सोचो, छोटा एन होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे खोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन एरिया अपॉन लेंथ। पहले समझो, ये बढ़िया सवाल है। क्या इस स्मॉल एन को ओपन करना आ रहा है क्या, स्मॉल एन को ओपन कर पा रहे हैं क्या, स्मॉल एन को ओपन कर पा रहे हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब बताइए, स्मॉल एन की जगह लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन एरिया अपॉन लेंथ इंटू AeVD। इस एन की जगह ये लिखा, बस बन गया। अब ध्यान से देखो आपको क्या क्या गिवन है, एरिया, एरिया एरिया है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, पर 10 mm नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ। देखो 10 mm में कितने, 2 × 10⁻21, तो 10 mm का मतलब हो गया 10 × 10⁻³ मीटर। तो 1 मीटर में 2 × 10⁻21 अपॉन 10 mm, दिस इज N/L। तो N/L कितना, 2 × 10⁻21 अपॉन 10 mm। एरिया, एरिया ऐसा का ऐसा, ये AeVD, ए से ए अपने आप कट गया, तो I बराबर 2 × 10⁻21 अपॉन 10 × 10⁻³ E 1.6 × 10⁻19, वेलोसिटी 0.25 mm। डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन, एरिया अपने आप ही कट जाएगा, ये एरिया कट गया, ये आ गया N/L। N/L इसने mm में कन्वर्ट नहीं किया, आप चाहो तो mm में कन्वर्ट कर सकते हो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी mm में कन्वर्ट करो और इसको भी कन्वर्ट करो, तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। बताओ 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 बताओ। बड़े आगे डन डना डन 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 डना डन डन। अगला देखो, क्वेश्चन ही है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिया, क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल पढ़ोगे तो 10-15 क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन है इसमें, है ही ज्यादा थ्योरी है ही नहीं, ज्यादा थ्योरी है ही नहीं, कर लिया होगा शायद ये सवाल। देखो, कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज, दो वायर हैं, दोनों की रेडियस सेम है, तो मैं ऐसे बना देता हूं, ये देखिए दो वायर, दोनों की रेडियस सेम, आर आर, बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मटेरियल अलग हैं, टुगेदर इन सीरीज। अब सीरीज में सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ये सीरीज आते ही आई क्या होगा, सेम, ये पहला पंच, बस खत्म, आई बराबर NaEVD, आई सेम, रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम, ई तो हमेशा फिक्स होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डेंसिटी, तो VD1 अपॉन VD2 बराबर N2/N1, 4:1। बढ़िया 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 बढ़िया, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट, सीरीज, ये था कॉन्सेप्ट, सीरीज में करंट सेम रहती है, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं,
ये जो करंट यहाँ जाएगी ये तीनों वायर में सेम रहेगी। करंट हमेशा थ्रू आउट सेम रहती है। हमेशा करंट सेम रहती है। अच्छा, वायर चाहे ऐसा हो, अब ऐसा वायर हो तो आई वही रहेगी, ऐसा वायर हो तो अब क्या आई अलग रहेगी या डिफरेंट रहेगी या सेम रहेगी? आई 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 तो अभी भी सेम रहेगी। आई कैसे चेंज हो जाएगी? जितने चार्ज कैरियर एक एंड से एंटर करेंगे उतने ही दूसरे एंटर से निकलेंगे, उतने ही दूसरे एंटर से निकलेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और कोई रास्ता ही नहीं है। एक ही पाथ है, एक ही पाथ है, आई सेम रहेगा। मैं जे की बात नहीं कर रहा हूँ, जे डिफरेंट होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, समय आने पर करेंगे। नंबर डेंसिटी क्या है? हनी पीडीएफ पूछे। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हनी पीडीएफ इसे बोलते हैं नंबर डेंसिटी, हनी पीडीएफ। अगला करें, अगला करें, डन डना डन डन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन निपटा दिए उतनी फील आ जाएगी, जितने क्वेश्चन कर लिए उतना मजा आ जाएगा। डन डना डन डन। फोर, द करेंट, ठीक है, आई बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, एन ए ई वी डी, द सेम करेंट। आई काट दे, ठीक है, मेड ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल तो एन भी सेम, ई तो कांस्टेंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्स, एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस की टर्म में है, कभी डायमीटर में लिखना हो तो ऐसा लिख दो, डाया बाय 2 का स्क्वायर, तो पाई और 2 तो कांस्टेंट, तो 1 अपॉन डाया का स्क्वायर। कभी आप रेडियस डायमीटर में कंफ्यूज होते हो ना, तो रेडियस को डायमीटर बाय 2 कर दिया करो। तो वैसे तो जो रेडियस का हल होता है वही डायमीटर का होता है, उसमें आप परेशान मत हो या करें। तो डायमीटर का स्क्वायर, अब डायमीटर कर दिया हाफ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी 1 अपॉन डायमीटर का स्क्वायर है, ये आधा करेंगे, आधा का स्क्वायर 4 टाइम्स। बढ़िया सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। बस धीरे धीरे याद करते जाइए, याद करते जाएंगे तो होता जाएगा। आई बराबर एन ए ई वी डी याद कर लिया, एन की फील्ड ले लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और खोलना चाहो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम को ए इंटू एल। देखते जाओ, सवाल करते जाओगे, मजा आता जाएगा। एन कैसे सेम हुआ? एन, एन डिपेंड करता है मटेरियल पर, कांस्टेंट होता है फॉर गिवन मटेरियल। अगर कॉपर का वायर है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेंगे। सही है अर्जुन राजपूत? अर्जुन राजपूत नहीं, करण पटेल उससे पहले ही हो जाएगा, 30 मार्च तक हो जाएगा करण पटेल, 30 मार्च तक हो जाएगा करण पटेल। चलो आगे, अरुण राजपूत क्लियर हो गया। अगला देखें, अगला फेमस क्वेश्चन। नितेश प्रजापति कह रहे हैं 1 मार्च तक कराओ। ठीक है नितेश प्रजापति,
1 मार्च तक कराओ। नितेश प्रजापति कह रहे हैं 1 मार्च तक। नितेश प्रजापति चालू कब हुआ था फेज? नितेश प्रजापति कह रहे हैं 1 मार्च तक सिलेबस करा दो। 21 अक्टूबर को चालू हुआ था, मतलब अक्टूबर के 10 दिन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और नितेश प्रजापति कह रहे हैं 1 मार्च को खत्म करा दो। 4 महीने में 2 साल का सिलेबस, और जिसमें हर चैप्टर में 100 न्यूमेरिकल, सारे प्रोफाइल, सारे डेरिवेशन। नितेश प्रजापति, आपने डेट इतनी लेट कैसे निकाली 1 मार्च? कम से कम आपको बोलना चाहिए था 5 से 10 फरवरी। नितेश प्रजापति, आप डेट इतना आगे क्यों ले जा रहे हैं? कम से कम आपको डेट रिवाइज करके 5 से 10 फरवरी तक लानी चाहिए, क्योंकि बेटा फेज बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ 21 अक्टूबर। तो हमारे पास अक्टूबर के 10 दिन, और नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, तो 4 महीने हो गए। चलिए 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 आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन फटाफट फटाफट फटाफट, टन टना टन 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 टना टन टन। डंडना डंडन डंडना डंडन हो गया। देखिए, करंट कैरिंग वायर है तो करंट तो सेम ही रहेगा पूरे वायर में, कोई दिक्कत नहीं। एरिया आपको दिखाई दे रहा है तो आई तो रहेगा सेम। व्हाट अबाउट वीडी? तो आई बराबर होता है एन ए ई वी डी। एन सेम रहेगा, ई सेम है, आई सेम है, तो वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जहां एरिया कम वहां वी डी ज्यादा, तो ए वन कम है तो वी डी वन ज्यादा होगा, क्योंकि वी डी एरिया के इनवर्स। जे बराबर होता है आई बाई ए, आई तो सेम है, तो जे एरिया के प्रोपोर्शन इनवर्सली। जहां एरिया कम वहां जे ज्यादा, एरिया कम है तो J1 बड़ा होगा J2 से। ये भी हो गया ये। व्हाट अबाउट ई? ई का क्या होगा? तो J बराबर होता है सिग्मा ई, सिग्मा कांस्टेंट, तो J इज प्रोपोर्शनल टू ई। जो J के हाल होंगे वही ई के हाल होंगे, तो E1 इज ग्रेटर देन E2। डंडना डंडन डंडना डंडन। उज्जवल राय का कह रहे हैं स्लाइड विजिबल नहीं है, स्लाइड विजिबल नहीं है। बहुत बढ़िया पीपीटी बनी है इलेक्ट्रिसिटी की, हर सवाल का प्रिंटेड सॉल्यूशन है, हैंड रिटन भी समझा रहे हैं, प्रिंटेड सॉल्यूशन भी आ रहा है, तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। आयुष गिरी, अगला ये एक आईआईटी का क्वेश्चन, दिखते ही पता चल रहा है करंट डेंसिटी का फंक्शन दे रखा है। फंक्शन दे रखा है, इसका मतलब पक्का पक्का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से ही बात बनेगी। इतनी अप्रोच शायद आपको क्लियर हो गई होगी। हिमांशु राज कह रहे हैं सर माय ओल्ड लेक्चर्स आर नॉट कमिंग। क्या हो गया हिमांशु आपके ओल्ड लेक्चर्स को? क्या हो गया हिमांशु राज आपके ओल्ड लेक्चर्स को? अनमोल गुप्ता कह रहे हैं सर टाउ कांस्टेंट होगा। बेटा एक कंडक्टर के लिए टाउ हमेशा कांस्टेंट रहता है। आयुष गिरी जीरो। बेटा जीरो किसका आंसर दे रहे हैं आप आयुष गिरी? जीरो क्या? जीरो क्या?
बढ़े आगे। सवाल अच्छा है, आईआईटी का क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से समझ के रख ली। एक स्टेप है, एक स्टेप है, एक स्टेप है, वो अच्छे से करिए। एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? वीडियो दिखाई दे रहा है क्या? स्लाइड दिखाई दे रही है क्या? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो स्लाइड एक बार जरूर बता दें सभी बच्चे। स्लाइड ठीक है, बहुत बढ़िया। अजय प्रताप सिंह, आप अपना इंटरनेट सही कराएं। आपका वीडियो लैग कर रहा है, अजय प्रताप सिंह सही कराएं। चलिए ठीक है, अब समझें क्या कह रहा है, किस तरह से सवाल को बढ़ा जाए। कह रहा है एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, सवाल को आप फील करेंगे तभी मजा आएगा। ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है, रेडियस इसकी आर है। पहला स्टेप लिखना ही जबरदस्त है। इसकी करंट डेंसिटी वेरी कर रही है, वेयर आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस से आर डिस्टेंस, ऐसे बड़ा रेडियस है, छोटा डिस्टेंस है। आर बराबर 0 पर जे नॉट है, वो तो दिख ही रहा है, आर 0 रखोगे तो जे नॉट आएगा। आपको करंट पूछी है, करंट इन टर्म्स ऑफ जे नॉट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इसमें करंट कितनी होगी। अब अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं, ये तो इसका है इस तरह का व्यू पहला, अगर आप यहां से देखें तो शायद ये ऐसा दिखेगा। सोच के देखिए, यहां से अगर आप देखें तो ऐसा दिखेगा। अब मैं जानता हूं आई का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए। आई बराबर जे डॉट ए भी होता है, पर ये नहीं लगेगा क्योंकि जे कांस्टेंट नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट को चलिए, सिर्फ सॉल्यूशन देख लेंगे तो मजा नहीं है, लॉजिकल चलो। ये लॉजिकल चलो, लॉजिकल चलो, लॉजिकल। आयुष गिरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो तब होती है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। अभी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लगा चुके हैं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी बेटा। आयुष गिरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टर अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा चुके हैं। ठीक है आयुष, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब आप देख सकते हैं एरिया के साथ आपको करना है, तो आपने आर दूरी पर एक ऐसे माना स्फेरिकल, और इसकी थिकनेस मान ली। यहां भी वही गलती होती है जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हुई थी। कई बच्चे कई बच्चे सोचते हैं कि सर एरिया पाई आर स्क्वायर लेके खत्म कर दो। क्या एरिया पाई आर स्क्वायर लेना सही है क्या? ये इलेक्ट्रो में भी गलती थी, इसको आप बार बार सीखेंगे तभी मजा आएगा। अगर आपने एरिया पाई आर स्क्वायर ले लिया, क्योंकि वहां डी ए चाहिए, पाई आर स्क्वायर मतलब 0 से लेके आर तक क्या कांस्टेंट है क्या करंट डेंसिटी? नहीं, करंट डेंसिटी तो हर छोटे आर के साथ वेरिएबल है। तो डीए इसका एरिया लिखना पड़ेगा, वो होगा 2 पाई आर डी आर। बस ये बात सीख लें, इसके बाद कहीं दिक्कत नहीं है। इसका एरिया एरिया होगा सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस। सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, थिकनेस है डी आर। मन जरूर कर रहा है कि सर एरिया पाई आर स्क्वायर लिख दो, नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने एरिया पाई आर स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब 0 से लेकर स्मॉल आर तक क्या जे कांस्टेंट है? आंसर है नहीं, जे तो लगातार वेरिएबल है। इसलिए आपको स्मॉल एलिमेंट्री एरिया लेना पड़ेगा। वैसे वहां पता भी चल रहा है डी ए है, डी ए 2 पाई आर डी आर, सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस। डायमेंशन चेक करें, सरकमफ्रेंस की डायमेंशन होती है एल,
थिकनेस की डायमेंशन होती है मोहम्मद अजमल हंसियान L, तो सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस L इंटू L स्क्वायर। रोहन चावन क्वेश्चन IIT का है, J करंट डेंसिटी गिवन है जो कि वेरिएबल है, तो हमें करंट पूछी है तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़ूं क्या आगे? आगे बढ़ चलूं? ठीक है, डीए वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, बस अब तो कुछ नहीं करना। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए, जे नॉट 1 - r/r एरिया 2πr/dr। पहले क्वेश्चन बाहर ले लो, जे नॉट बाहर ले लो, 2 बाहर ले लो, पाई बाहर ले लो, तो जे नॉट बाहर, 2 पाई बाहर, अंदर बचा 1 - r/r इंटू r/dr। इस r को मल्टीप्लाई कर दो ताकि इंटीग्रेशन करना सरल हो जाए। r - r² इंटू dr। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया है, अब आप खुद करेंगे तो जे नॉट इंटू 2 पाई, अलग अलग कर देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे, r/dr r²/r/dr। मैथ्स का स्टेप है इसलिए पूरा करके दिखा रहा हूं, मैथ्स का स्टेप है इसलिए पूरा करके दिखा रहा हूं। तो आई बराबर जे नॉट इंटू 2 पाई r की पावर 1 का r²/2, r²/2, 1/r बाहर आएगा, r² का r³ 3। एक बार प्लीज खुद करके देख लें, बाकी पूरा प्रिंटेड भी है पर मैं बता देता हूं। शैलेश गुप्ता, रिंग का एरिया 2πr/dr होता है। शैलेश गुप्ता, आज तक नहीं पता थी बात, कोई दिक्कत नहीं, अब सीख लें। करण पटेल, आपको भी डीए वाली बात नहीं पता है, सीख लीजिए, 2πr/dr। हनी PDF, करण पटेल कह रहे हैं सर मुझे ये बात आ गई डीए वाली, डीए स्मॉल एरिया 2πr/dr। निखिल गुप्ता को भी बात समझ में आ गई। पूरा एक बार खुद करके देखें मैथ्स, तभी मजा आएगा। सवाल IIT में आया हुआ है, काम का क्वेश्चन है। बढ़े आगे, डन डना डन डन। ये आई आ गया, एरिया का टर्म में पूछा है तो πr² की जगह आप एरिया लिख सकते हो, ये आंसर। 2 मिनट का ब्रेक दे दूं क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निखिल गुप्ता कह रहे हैं पहले इस क्वेश्चन में हमेशा डाउट रहता था, निखिल अब क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चैप्टर बहुत आसान है, मैक्सिमम प्रोफाइल के हम न्यूमेरिकल स्लाइड में ही ले रहे हैं। इसके बाद आप बिगनर बॉक्स बनाएं, 1 2 एक्सरसाइज 1 बनाएं, फिर मैं 2 और 3 भी होमवर्क में दूंगा 4 लेक्चर के बाद। पूरी बनेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक भी सवाल नहीं अटकेगा। खूब तरीके से सिस्टमेटिक मेहनत कर लें, मजा आ जाएगा। वास्तव में बहुत बहुत जबरदस्त और आसान चैप्टर है, दिक्कत नहीं आएगी। फाइनल आंसर इज J0 A/3। बढ़ूं आगे? आगे बढ़ूं तो ओके करिए। कैलकुलेशन इन एक्सरसाइज इज वेरी डेंजरस, एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं क्या?
चलिए, ओम्स लॉ 9th 10th क्लास से पढ़ा हुआ है, V बराबर IR। तो जो करंट होती है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमेशा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। V अपॉन I का रेशियो क्या रहता है? कांस्टेंट। ओम्स लॉ है। अब अगर आपने 10th क्लास से ग्राफ बनाया हो तो V और I, कई बच्चे I और V में बना देते हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों ही स्ट्रेट लाइन आएंगे। हाँ, इसकी स्लोप क्या देगी वो अलग है और इसकी स्लोप क्या देगी वो अलग बात है। इसकी स्लोप क्या देगी और उसकी स्लोप क्या देगी वो अपन को सोचने वाली बात है। तो कैसे निकालें? V बराबर IR, इसको कंपेयर कराएं y बराबर mx से, तो y की जगह v, x की जगह I, तो स्लोप कौन हुआ? स्लोप रेजिस्टेंस, जो उसका tan थीटा है वो क्या देता है? रेजिस्टेंस, वो देता है रेजिस्टेंस। जबकि यहां कंपेयर कराएं तो V बराबर IR, तो आप क्या लिखेंगे? मैं I निकाल लेता हूं तो I आ जाएगा V इंटू 1/R। अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करो, पेन का कलर चेंज करो, कंपेयर। y बराबर mx, y की जगह I, सही बात है, x की जगह v, सही बात है। तो स्लोप, इस कर्व का स्लोप क्या देगा? 1/R, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस का उल्टा, कंडक्टेंस। तो गलती मत करना, गलती मत करना, कभी कभार गलती हो जाती है। वी आई का स्लोप तो देगा रेजिस्टेंस, जबकि आई वी का स्लोप होगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। अक्षत गोचर, मैंने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले लिंक में ही एक्सरसाइज 2 और 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। कहीं किसी कैलकुलेशन में आंसर मैच नहीं हो रहा हो तो आप उससे समझ सकते हैं, बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस करा ही दी है। अक्षत गोचर, उसी लिंक के अंदर मॉड्यूल के कंप्लीट सॉल्यूशन, बिगनर बॉक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन भी हैं, तो आप प्लीज किसी कैलकुलेशन को वहां से भी चेक कर सकते हैं। उज्जवल राय का कह रहे हैं सर प्लीज प्रोवाइड मी हैंडआउट लिंक। बेटा हैंडआउट लिंक कौन सा वाला? ड्राइव वाला तो मैं देता ही हूं, ये ड्राइव वाला वापिस दे देता हूं। और आप कौन से लिंक की बात करना चाहते हैं उज्जवल राय का, मुझे जरूर बताएं। उज्जवल राय का प्लीज प्रोवाइड मी हैंडआउट लिंक, ये मैंने भेज दिया उज्जवल राय का। और कुछ आपको चाहिए? तेजस महाजन कह रहे हैं लास्ट स्लाइड दिखाओ एक बार। बेटा भी सारे स्लाइड ही आ जाएंगी आपके पास, आराम से देखते रहना। देखें, अच्छा, अरे वाह, ये तो पूरी भाई वही बात लिखी हुई है पहले से ही। V और I हो तो स्लोप देता है tan थीटा, जबकि I और V हो तो स्लोप देता है कंडक्टेंस। ये रेजिस्टेंस होता है और ये कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, VI का स्लोप क्या देता है और IV का स्लोप क्या देता है, वही बात आ गई। शैलेश गुप्ता कह रहे हैं गलत प्रिंट है। कहाँ गलत प्रिंट है शैलेश गुप्ता? सभी को बताइए खुलकर। शैलेश गुप्ता कहाँ गलत प्रिंट है? शैलेश गुप्ता कह रहे हैं 1/R, कहाँ 1/R लिखा हुआ है? बताइए शैलेश गुप्ता। लेफ्ट ग्राफ में, लेफ्ट ग्राफ में कहा? स्लोप, स्लोप, स्लोप है इसकी I/V, V/R tan थीटा होता है तो I/V, जी सही तो है। कहाँ कहाँ शैलेश गुप्ता बताएं, शैलेश गुप्ता बताएं।
1/r को g बोलो, 1/r g होता है। ऑल ओके। शैलेश गुप्ता आप चुप हो गए। 1/v लिखा है, कभी कह रहे हैं 1/r लिखा है। पता नहीं शैलेश गुप्ता क्या कह रहे हैं। शैलेश गुप्ता कंफर्म नहीं है तो प्लीज नहीं बोलें, पहले कंफर्म कर लें फिर बोलें। चलिए अगला देखें, ध्यान से करना। आई वी कर्व है, आई वी कर्व। आई वी कर्व है। वन बाई थ्री। तो ध्यान से देखें, अगर आई वी कर्व होता है तो जो इसका टेन थीटा होता है वो वास्तव में कंडक्टेंस होता है। पहली बात तो ये ओके है क्या? ठीक है। तो जो वन कर्व है उसका एंगल है 60 और जो टू कर्व है उसका एंगल है 30। तो टेन थीटा होता है जी। तो G1/G2 बराबर टेन थीटा 1/tan θ2। तो 1 है 60 और 2 है 30। tan 60 √3, tan 30 1/√3। तो 3:1 ये G है। पर क्वेश्चन में आस है रेजिस्टेंस का रेशियो, तो ये इनवर्स हो जाएगा। बताइए सही है क्या? बताइए सही है क्या? डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन। अगला, अब ये टाइम पास है, प्रूफ तो नहीं बोलते इसको, डिड्यूस बोलते हैं। डायरेक्ट डिड्यूस किया है ओम्स लॉ को। तो जे बराबर सिग्मा ई, सभी जानते हैं। जे की जगह लिखें I/A, ई की जगह लिख सकते हैं V/L। ये वास्तव में V नहीं होता, गलत लिख रहे हैं 9th क्लास से, ये डेल V होता है। याद करिए डेल V बराबर EL होता था। ये डेल V होता है, पर चल रहा है तो चल रहा है काम। ठीक है, अब मुझे डेल V को तो यहाँ लिखें, बाकी सबको वहां भेज दें। तो I/A तो वहां था ही, L को वहां भेज दें और सिग्मा को नीचे भेज दें। ध्यान से देखें, डेल V तो यहाँ यहाँ सा कैसा, L वहां गया, सिग्मा को नीचे भेजा। तो 1/सिग्मा, 1/सिग्मा। सिग्मा क्या था याद करो? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी रो। और ये आपका मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला। ये आपको 10th क्लास से याद है, R बराबर रो L/A। कोई नहीं पूछता, बस ठीक है, आना चाहिए। ठीक है,
रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रजिस्टिविटी। R बराबर रो L बाई ए। बढ़े क्या आगे? डन डना डन डन है क्या? तेज चल रहा है तो स्लो करूं क्या? बिल्कुल क्लियर है क्या? स्पीड सही है क्या? स्पीड सही है क्या? ओके 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 ओके। चलिए आगे देखें। अब ये आपने पढ़ा हुआ है, जो ओम के लॉ का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, उसे तो हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। और जो नहीं करते, अब ये एंथ्यूज वाले बच्चे तो नहीं मानते थे, पर आप मान सकते हो, क्योंकि आपने अब सेमीकंडक्टर पढ़ रखा है 12th में, कि जैसे से वोल्टेज बढ़ाते थे करंट बढ़ती थी सेमीकंडक्टर में, पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा ग्राफ आता था। एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद 0.7 0.3 वोल्ट के बाद एकदम से फिर करंट राइज करती थी जब आप उसके बैरियर पोटेंशियल से बढ़ा देते थे। तो हर जगह वी और आई में स्ट्रेट लाइन आए ऐसा जरूरी नहीं है। जहां स्ट्रेट लाइन आता है उसे हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, और जो नहीं फॉलो करते उसे हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, फोटो डायोड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है? ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हर जगह स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, सेमीकंडक्टर में स्ट्रेट लाइन नहीं आता, जंक्शन डायोड में नहीं आता। तो ये आपको पता होना चाहिए। R बराबर रो L बाय ए। रो को बोलते हैं, या तो बोलो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, 10th क्लास से बोल रहे हैं, या इसका दूसरा नाम होता है रजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल पर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी सबकी अलग अलग होती है। रो मटेरियल डिपेंडेंट है, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अब मैं आपको इसकी फील बताता हूं। आर बराबर रो एल बाय ए को यूज कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं वो समझ लें। आर बराबर रो एल बाई ए को यूज कैसे करते हैं, एरिया कौन सा लेते हैं, लेंथ कौन सा लेते हैं, वो देखिए। लेंथ कौन सा लेते हैं, एरिया। अब मुझे निकालना है 1 और 2 के बीच में। इट मींस मैंने 1 और 2 के बीच में क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। अब देखिए करंट जो जाएगी वो यहां से जाएगी, तो जिस लेंथ के लॉन्ग करंट जा रही है वो लेंथ बताइए कौन सी लेंगे, बताइए कौन सी लेंगे, बताइए कौन सी लेंगे। लेंथ 3a। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, चाहे एंट्री का लें या एग्जिट का लें, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये 2a है, ये 2a है, ये a है, तो एरिया हो जाएगा 2a इंटू ए। देखें चेक करें, R12 R12। तो लेंथ कौन सी लेंगे, जिसके अलोंग करंट ट्रेवल कर रही है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो तो लेंथ होती है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट वो तो लेंथ होती है। और एरिया होता है क्रॉस सेक्शन, एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट के हमेशा परपेंडिकुलर, करंट के हमेशा परपेंडिकुलर, करंट के हमेशा परपेंडिकुलर। सही बात है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये करंट यूं जा रही है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। अंशुमन 2a तो साइड है बेटा, एरिया लेंगे, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड। ये 2a इंटू ए, ये एरिया आएगा ना बेटा। 2a तो साइड है, तुम लिख रहे हो परपेंडिकुलर, तो 2a भी है, तो 2a तो लेंथ है ना बेटा, एरिया लेना पड़ेगा। अंशुमन ठीक है, ये आ गया 1 2 वाला। अब बताओ कौन सा बताऊं,
5 6 वाली फील करें, 5 6 थोड़ा कठिन है, 5 6 लगाते हैं, 5 6। तो 5 6 में पहले तो बैटरी लगा दो, पहले तो बैटरी लगा दो, ये आपने लगा दी बैटरी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कैसे है, ये बैक दीवार से फ्रंट दीवार की तरफ आएगी करंट, बैक दीवार से फ्रंट दीवार की तरफ, बताइए लंबाई कितनी लेंगे, फ्रंट बैक लीजिए, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक लंबाई बताइए। देखिए ये कमरा है, कमरा, ये क्यूबॉइड है, कमरे में क्या होता है, ऊपर नीचे, आगे पीछे और साइड, ये आगे पीछे है, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। तो लेंथ कितनी लेंगे, देखिए लेंथ ये वाली कितनी है 2a, तो लेंथ आएगी 2a। एरिया बताइए, एरिया या तो पीछे वाली का ले लो, पीछे वाली दीवार का एरिया ले लो, या आगे वाली दीवार का एरिया ले लो, एरिया बता दो, एरिया। करण पटेल कह रहे हैं नहीं आया 5 6। करण पटेल सोचो बेटा, वापस सोचो। तो एरिया कौन सा लेंगे, एरिया पीछे वाली दीवार का, पीछे वाली दीवार का, पीछे वाली दीवार का बता सकते हैं, ये लंबाई है 3a और ये है a, बताइए R5 6 फील करके देखें, एक बार वापस बता देता हूं R5 6, एक बार वापस बता देता हूं R5 6, जल्दी से एक बार सोचें क्या हो रहा है। R5 6 सोचें, ठीक है। कंप्यूटर जी इस डायग्राम को अगले वाली स्लाइड पर भी ले जाइए ताकि 5 6 बच्चों को समझ सकें। ठीक है कंप्यूटर जी, आ गया 5 6 वाला, देखिए डायग्राम, वापिस देखें 5 6 ये मैंने लगाई 5 6 पर बैटरी, ठीक है, ये 5 6 पे बैटरी लगा दी, ओके। अब पहले 5 6 इमेजिन कर लो, जैसे ये कमरा है, कमरा देखो, ये छत हो गई, ये बॉटम हो गया नीचे, ये दो साइड दीवारें हैं, ये साइड वाली जिसमें कांच है, और एक ये वाली दीवार, ठीक है। फ्रंट बैक, ये है बैक, ये है बैक, और ये है फ्रंट, ये है फ्रंट, ठीक है। तो 6 साइड होती हैं, ये तो आप फील कर ही सकते हो, ठीक है। अब इसमें करंट कहां से आ रही है, करंट, जो करंट की ट्रेवल है वही लेंथ ली जाएगी, करंट जा रही है पीछे वाली दीवार से आगे वाली दीवार, लेंथ बताइए, पीछे वाली दीवार से आगे वाली, पीछे वाली दीवार से आगे वाली दीवार, कोई डायगोनल वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ लेंथ बताइए, करंट को कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ रही है, करंट को कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ रही है, करंट को कितनी लेंथ पीछे से आगे तक आ रही है, ये वाली लेंथ कितनी है देखो 2a, तो R5 6 रो L बाई ए, एल, एल की जगह 2a, एरिया, एरिया, एरिया कौन सा लेंगे, पीछे वाली दीवार का एरिया ले लें, पीछे वाली दीवार, ये पीछे वाली दीवार बना दी मैंने, ये देखो, ये पीछे वाली दीवार, इसकी ये साइड कितनी है 3a, ये कितना है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, पीछे वाली दीवार या आगे वाली दीवार जो आप चाहें। अब बताइए ये बैक दीवार जहां से 6 एंटर कर रहा है, बताइए 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 बताइए, फील आई क्या, तगड़ा समझ में आ गया, तगड़ा। करंट तो ऐसे जा रहा है, जिस लेंथ के लॉन्ग करंट जाएगा वही लेंथ लेते हैं, करंट टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा, वायर हैं, पॉइंट्स हैं वो, बढ़ू क्या आगे, बढ़ू क्या आगे, बढ़ू क्या आगे, बता दो बता दो बता दो।
अगला देखिए, फिर फील करिए, अलग अलग जगह में आपको सिखाना चाहता हूं। आर बराबर रो एल बाई ए अप्लाई कैसे करते हैं। देखो, अभी तक तो आपने वो देखा। अब मान लो एक सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। ये इसकी लंबाई है एल, और करंट यहां से एंटर कर रही है, यहां से निकल रही है। अब आप मुझे खुद बताओ, करंट यहां से एंटर कर रही है और यहां से निकल रही है, तो करंट ऐसे 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 जा रही है। अलोंग द लेंथ वो कितनी चल रही है, एल। एरिया या ये वाला लें एंटर एरिया, या एग्जिट एरिया लें, या किसी समय का बीच का ले लें, और थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है पाई आर स्क्वायर। बताइए, क्या फील आ रही है, क्या फील आ रही है, क्या फील आ रही है क्या। अब इसका ये है आपका बीच में से हॉलो, यहां हॉलो है, ठीक है। तो आर बराबर लेंगे रो एल बाई ए, ये तो मुझे रटा हुआ है, ये तो मुझे रटा हुआ है। रो एल एरिया, एरिया यहाँ तो होलो, यहाँ तो जाएगी नहीं, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहां इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां मटेरियल है, जहां मटेरियल है, कितना लेंगे, बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया। बीच में से तो खोखला है, बीच में से तो खोखला है। अब बताइए, अब बताइए बात बन रही है क्या, अब बताइए बात बनी क्या, अब बताओ डंडना डंडन है क्या। सही है, डंडना डंडन। चलो अब करते हैं अपने वही फेमस सवाल, पहले तो ये देख लो, फिर वाले करेंगे। लेंथ को खींच दें तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो जाएगा, रेडियस कम कर दें तो क्या हो जाएगा, डायमीटर कम कर दें तो क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ा दें रेडियस बढ़ा दें, वो वाले सवाल आएंगे अब खूब। बहुत ही आसान सवाल, पहले ये करो, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। फिर परसेंटेज चेंज वाले सवाल, अरे फेमस है, सब आपके करा हुआ, इतना आसान चैप्टर है, ये आप फायदा उठाइए। आप 12th पास हैं, आपको एक एक्स्ट्रा एज है एंथ्यूज वाले बच्चों से, क्योंकि आपने सिलेबस देखा हुआ है, आपको प्रोफाइल पता है, आपको चैप्टर का आइडिया है, आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, आपको पता है पोटेंशियोमीटर आएगा, जो एक बार में समझ में नहीं आता, वहां मुझे ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है। किरचॉफ लॉ आएगा, किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। वोल्ट मीटर मीटर के कन्वर्जन आएंगे। करण पटेल बात तो सही है, पर कहाँ हुआ आपका। बढ़े आगे, बढ़े बढ़े बढ़े। चलिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छे से देखिए। 3 कॉपर वायर हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल का सवाल है। 3 कॉपर वायर हैं जिनकी लेंथ का रेशियो दे रखा है L1:L2:L3, 5:3:1, एंड देयर मासेस आर इन द रेशियो, मास का भी रेशियो दे रखा है 1:3:5, और रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है। तो मुझे तो रेजिस्टेंस याद है रो एल बाई ए। अब इसको किसी तरह से आपको मास में लाना पड़ेगा, मास में लाना पड़ेगा। अब कैसे लाएं वो देखना, वो स्टेप बाय स्टेप काम की बातें हैं। रो एल एरिया, अब मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई किया
और लेंथ से ही डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया R बराबर रो एल स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम। पहले यहां तक ओके कर दीजिए, यहां तक ओके कर दीजिए, क्योंकि फिर मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, यहां तक नहीं आएगा। ये ओके कर दिया आपने, ये ओके कर दिया, ये ओके कर दिया। अब वॉल्यूम को कैसे हटाएं? डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? मास अपॉन डेंसिटी। तो इस वॉल्यूम की जगह रो एल स्क्वायर मास अपॉन डेंसिटी बराबर आर। ये देखिए, अब ध्यान से देखना, एक एक चीज मैं कैसे काट रहा हूं वो ध्यान दें। रो सब कॉपर के हैं, रो कांस्टेंट। डेंसिटी सब कॉपर के बने हो, डेंसिटी भी कांस्टेंट। तो आर का फॉर्मूला आएगा एल स्क्वायर अपॉन मास। देखें ध्यान से, ये ओके है तो आगे बढ़ूं, ये ओके है तो आगे बढ़ूं। डेंसिटी क्यों काटा? क्योंकि सभी कॉपर के हैं। रो क्यों काटा? रो क्योंकि रो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तीनों वायर कॉपर के हैं तो रो भी कटेगा, डेंसिटी भी कटेगा। आंसर मत दीजिए, वो तो सही है थर्ड, पर मुझे बताइए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? ये कॉन्सेप्ट में बात बन गई क्या? सही है, डन है, डन है, डन है, डन है। बहुत बढ़िया। आर का फॉर्मूला आ गया डिपेंडेंसी से एल स्क्वायर अपॉन एम। एक बात जरूर लिख लें, पेन चलाते रहें तो याद होता रहेगा, चीजें में मजा आता रहेगा। आसान है, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं आती जहां आप फंसें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ूं क्या आगे? अब हम करते हैं स्ट्रेचिंग वाले सवाल। स्ट्रेचिंग वाले सवाल याद करिए, बड़े आसान होते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बता दूं क्या स्ट्रेचिंग वाले सवाल आपको भी आते हैं? एक बार मैं सिखा दूं, सीख लो एक बार। यही परसेंटेज बेस वाले आएंगे। बहुत आसान है पर इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं पेपर में, इतने सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आर बराबर होता है रो एल बाई ए। अब स्ट्रेचिंग में एक ही कॉन्सेप्ट है, जो वॉल्यूम रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है। आप किसी वायर को लंबा कर दो, गलाकर एक मोटा वायर बना दो, लंबा हाथ से लंबा कर दिया, लेंथ बढ़ जाएगी तो एरिया कम हो जाएगा। आपने उसको मेल्ट करके एक कम लेंथ का वायर बना दिया तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट, बस। अब उसके अलग अलग फंडे हैं, वो देखते जाना आप। तो आर बराबर रो एल बाई ए इंटू लंबाई अपॉन लंबाई। तो रो एल स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। ठीक है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ये वॉल्यूम काटा, रो काटा, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अगर लेंथ की बात हो रही हो तो ये लगाइए डायरेक्ट। फिर इसी का सेकंड, सेकंड आर बराबर रो एल बाई ए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया बच्चों, एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। इससे क्या हुआ, अब ऊपर वॉल्यूम बन गया एरिया इंटू लेंथ। ये सिर्फ इधर उधर खेलने के तरीके हैं, नीचे बन गया एरिया का स्क्वायर। अब बताओ, एरिया वॉल्यूम, एरिया को क्या खोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब आप देखना मजे से, रो कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। दोनों एक ही कॉन्सेप्ट हैं, बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए। लेंथ दे रखा हो तो ये लगाएं, रेडियस दे रखा तो ये। अच्छा, डायमीटर में भी यही लगता है, कई बच्चे एग्जाम में परेशान हो जाते हैं, अरे यार डायमीटर तो रेडियस का आधा होता है, फिर क्या होगा?
अरे वो तो सेम ही चलेगा ना, आधा तो करेंगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट तो कट जाएगा। तो एरिया का स्क्वायर, ये एरिया का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रेडियस की पावर 4, रेडियस की पावर 4, एरिया का स्क्वायर रेडियस की पावर 4। तो अच्छे से देख लें, ये सब हमने कर रखा है और ये स्पेशल सवाल है। धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट सर। धर्मेंद्र सिंह, जब आप किसी वायर को खींचते हैं तो खींचने के दौरान जो उसका मास है वो तो कांस्टेंट ही रहता होगा। अगर 200 ग्राम का वायर है तो 200 ग्राम ही रहता होगा, तो मास तो चेंज होता नहीं। तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपका मास तो कांस्टेंट रहता होगा धर्मेंद्र सिंह। कॉपर का वायर है तो कॉपर का ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कॉपर का वायर है खींचा तो गोल्ड का बन गया। तो डेंसिटी और मास कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या धर्मेंद्र सिंह बात समझ में आई क्या? धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, ओके। दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? यहीं से परसेंटेज वाले सवाल बनेंगे, यहीं से वो ट्रिक बनेगी। पावर को आगे कब ला सकते हैं? सोचिए, यहां से ट्रिक बन सकती है, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, टू आगे आ जाएगा डेल एल बाई एल इंटू 100। पर कब तक वैलिड है ये? अप टू 5%, तभी ये आगे आता है। हर बार आगे नहीं आएगा, हर बार आगे नहीं आएगा। मोहम्मद अल्ताफ कह रहे हैं आज आपने डाउट क्लियर कर दिया। मोहम्मद अल्ताफ, कौन सा डाउट क्लियर हुआ? प्लीज हमें भी बताएं ताकि हम ध्यान रखें अगली बार पढ़ाते समय। बच्चों से हमें बहुत सीखने को मिलता है। आपके डाउट आते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये बात हमें और ध्यान रखनी है बोलते समय। इसी से टीचर पढ़ाना सीखता है। बच्चे डाउट पूछते रहते हैं तो हर बार जब हम पढ़ाते हैं तो उन डाउट्स को अपने बोलते समय अपने शब्दों में ही ले आते हैं, ताकि धीरे धीरे डाउट क्लियर होते जाएं। यही तरीका होता है अपने आप को डेवलप करने का। मोहम्मद अल्ताफ कह रहे हैं सर आज समझ में आया वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि पहले रटा था, आज आपने समझा दिया डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। हम मास चेंज नहीं कर रहे, कॉपर का वायर कॉपर का है तो डेंसिटी वही, इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहम्मद अल्ताफ, क्या ये बात क्लियर है क्या? दीपांशु रजवाड़े अभी भी इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही है, बार बार कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स अच्छा हो गया सर। थैंक यू दीपांशु, थैंक यू बेटा। करंट और कैपेसिटर में भी आग लगेगी, उतनी ही आग लगेगी, उतनी ही इंटेंसिटी की लगेगी, आप चिंता नहीं करें। थैंक यू दीपांशु। ओहो, ये वही बात पूरी लिखी हुई है, वाह। गजब स्लाइड बनी हुई है, गजब गजब स्लाइड। यही सारी बात प्रिंटेड। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और एरिया के स्क्वायर बोलो या रेडियस 4 बोलो या डायमीटर बोलो। यहाँ लिख देता हूं, ए एरिया है, आर रेडियस है, और डी डायमीटर है, डायमीटर है, डायमीटर है, डायमीटर है, डी डायमीटर है। मनोज कुमार जाट कह रहे हैं सर आप हर चीज का डेरिवेशन सिखा के सब इजी कर देते हो, डेरिवेशन ऐसे ही सिखाते रहो। ओके मनोज कुमार जाट, ओके बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा। डन डना डन 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 डना डन डन। चलिए अब ये परसेंटेज वाले सवाल, इसकी मैं बात कर रहा था, ये आ गए, ये आ गए, ये परसेंटेज चेंज वाले सवाल भी आ गए। परसेंटेज चेंज वाले, इनसे डरना मना है, डरना मना है। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो डेल्टा आर बाय आर टू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। ये ओके हो गया। ये कैसे आया? आर होता है रेडियस की पावर 4, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। ये 4 ऊपर जाएगा तो -4, माइनस आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये माइनस,
4 क्यों आया? क्योंकि रेडियस में 4 होता था। यहाँ 2 क्यों आया? क्योंकि लेंथ में 2 होता था। एरिया में 2 क्यों आया? क्योंकि एरिया स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। रटो मत, रटो मत। यहाँ देखो, रटो मत, रटो मत, रटो मत। बोलो, डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? थैंक यू अवधेश जहांगीर, थैंक यू सो मच। अनिकेत विश्वास, बढ़ूं क्या आगे, बढ़ूं क्या आगे? डंडना डंडन, डंडना डंडन। अगला देखें, अगला देखें, अगला देखें। आज अच्छे से कर लेंगे तो हो भी जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगे रहो, खूब एनर्जी के साथ पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो। प्रियांक उपाध्याय कह रहे हैं आज एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया। कौन सा प्रियांक उपाध्याय? करण पटेल कह रहे हैं जल्दी भगाओ। बेटा जल्दी भगाते हैं तो फिर वो आप R5 6 पूछ लेते हो। करण पटेल फिर आप पूछ लेते हो R5 6 समझ में नहीं आया, फिर कहते हो जल्दी भगाओ, फिर कहीं कहते हो सर स्लो चलो, ये मेरा बहुत खराब है। करण पटेल ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? सारे कॉन्सेप्ट को लेके चलना पड़ता है, जल्दी कैसे भगा दें? फिर आप बोलते हो रेजिस्टेंस 5 6 वाला समझ में नहीं आया, सर ये मेरा बहुत खराब है, इसको बहुत धीरे पढ़ाओ, इसको तेज पढ़ाओ। चलो, तो क्या कह रहा है? नाउ मेल्टेड एंड रिकास्ट अंडर वायर ऑफ रेडियस 2r। अब रेडियस की बात कर रहा है, रेडियस का डिस्कशन कर रहा है, तो रेडियस वाला लगा दो, रेडियस वाला लगा दो। तो रेडियस हो गई डबल, तो डबल का 4 16, पर इनवर्स है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R/16। सोच समझ के करो, पहले तो कम होगा या ज्यादा होगा ये सोच लिया करो। मैं तो ऐसे सोचता हूँ, इनवर्स है, इनवर्स है तो पक्का पक्का रेडियस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा हमेशा। लॉजिकली भी चलो, पहले यहां से ये सोच लो, रेडियस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस पक्का पक्का कम होगा, तो ये तो कट गया। फिर रेडियस डबल, तो डबल का 4 60। तो दो अटैक करोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी, पहले इनवर्स सोच लो। हाँ नितेश प्रजापति, लेंथ भी कम हुई होगी, वो हमने वॉल्यूम मान के कांस्टेंट कर तो दिया। ये फिर डिराइव क्यों किए थे नितेश प्रजापति? फिर ये नाटकबाजी क्यों करी? यहां से ये किया, पूरा रेडियस में लाए, ये पूरा लेंथ में लाए। नितेश प्रजापति, आपकी बात तो सही है, लेंथ भी तो कम हुई होगी, पर हमने लेंथ को वहां से हटा दिया ना नितेश प्रजापति। R/16 डन। तो अगर वो रेडियस की बात करे तो आप लगाइए रेडियस की पावर 4। अगर वो लेंथ की बात करे तो लगाइए लेंथ का स्क्वायर। अगर वो एरिया की बात करे तो एरिया का स्क्वायर। अगर वो डायमीटर की बात करे तो डायमीटर का स्क्वायर। बोलो डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? गलत है, गलत है। कौन सा गलत है? डायमीटर में 4 आएगा, डायमीटर में 4 आएगा, और ये डायमीटर में 4 आएगा भाई। चलो 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 चलो, आगे करो। तो होमवर्क दे देता हूँ 3 क्वेश्चन, होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क, होमवर्क 1 2
तीन क्वेश्चन होमवर्क, तीनों के सॉल्यूशन भी हैं, अच्छे से आप कर सकते हैं। तीनों खींचने वाले सवाल हैं, परसेंटेज वाले सवाल हैं। चैप्टर बहुत आसान है। कल हम आएंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाले पर, याद है? टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कैसे वेरी करता है, उस पर आ जाएंगे। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद आ जाएगा फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ लॉ। फिर तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आएंगे, फिर तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आएंगे। सही है? डंडना डंडन, बहुत आसान है। बहुत तरीके से चलें, सिस्टमेटिक स्पीड, क्वेश्चन बनाइए खूब। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।